तो मूवी के शुरुआत में हमें जियोंग दिखाया जाता है और उसका बेटी का बर्थडे होता है। इसीलिए जियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर के लिए बाहर ले जा सके। लेकिन जियोंग को और पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और इसके बाद जियोंग अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और वो उन सारे पैसों को हॉर्स राइडिंग पे लगा देता है और उस गेम में वो 4 मिलियन वोंग जीत जाता है। जियोन ने यहाँ पे एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, इसलिए वो लोग जियोंग के पीछे पड़ जाते हैं और वो उसे आखिरकार पकड़ लेते हैं और वो जियोंग को बहुत ही मारते हैं। फिर जियोंग उनके पैसे लौटाने का फैसला कर लेता है, लेकिन जब वो अपनी जेब चेक करता है तो उसमें पैसे नहीं होते हैं। फिर हम देखते हैं जियोंग याद करता है कि जब वो उन गुंडों से बचकर भाग रहा था तब वो एक लड़की से टकराया था, तो हो सकता है उसने ही उसकी जेब काट ली होगी। जियोंग के पास पैसे ना होने की वजह से वो लोग उसे 1 महीने का टाइम और देते हैं ताकि वो उनके पैसे लौटा दे। फिर जियोंग कुछ पैसे अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पे लेके जाता है। इसके बाद जियोंग स्टेशन पे पहुंचता है, लेकिन ट्रेन उसकी मिस हो जाती है। फिर जियोंग जब ट्रेन का आने का वेट कर रहा था तब उसके सामने एक आदमी आता है और ये एक अननोन पर्सन था। जियोंग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर वो आदमी जियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद जियोंग गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है और वो काफी ज्यादा मार खाने के बाद वो गेम जीत जाता है और वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। फिर उसके बाद वो आदमी कहता है अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना। फिर जियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के पास यूएस में शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जियोंग का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन जियोंग ये कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपने बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए, इसलिए जियोंग उस कार्ड पर लिखे हुए नंबर पे कांटेक्ट करता है। इसके बाद जियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है और उसमें कई सारे लोग थे, लेकिन उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और उन सबकी जब आंख खुलती है तो वो सब अपने आप को एक कस्टडी में पाते हैं। वहाँ पर टोटल 456 लोग थे और उन सबको एक यूनिफॉर्म पहनाया गया था क्योंकि वो सब एक प्लेयर थे। इस फैसिलिटी का होस्ट एक आदमी था जो कि फ्रंटमैन था, जो वहाँ पे सब पे नजर रखता था। अब यहाँ पर एक अजीब चीज थी, वहाँ पे जितने भी लोग लाए गए थे सभी ने किसी से कर्ज लिया था। जियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और उसे ब्रेन ट्यूमर था, इसीलिए वो वहाँ पे आया था क्योंकि उसकी लैब तो वैसे ही खत्म होने वाली थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पे 2 प्लेयर, जिनमें एक लड़की का नाम साइबियो और दूसरे प्लेयर का नाम जैंग होता है। दोनों की आपस में फाइट होने लगती है। साइबियो वही लड़की होती है जिसने जियोंग की जिप काटी थी, यानी कि उसी ने उसके पैसे चुराए थे। जियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है, इसलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके चेहरे पूरी तरीके से ढके हुए थे। और फिर गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पे टोटल 6 गेम्स खेलनी होगी और जो गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और फिर उसके बाद उन सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 रूल थे। पहला रूल ये था कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता और दूसरा रूल ये था कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो लोग गेम को छोड़ के जा सकते हैं। उसके बाद सभी को गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर जियोंग अपने बचपन के क्लासमेट शैंगवू से मिलता है जो कि उसका बचपन का दोस्त होता है, लेकिन जियोंग उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो बिजनेस के लिए कंट्री से बाहर गया था। पहली गेम के लिए वहाँ पे एक डॉल थी और इस गेम का रूल काफी सिंपल था। रूल ये था कि जब भी डॉल गाना गाएगी तो सबको आगे बढ़ना है और जब डॉल गाना गाना रोक देगी तब सभी को रुक जाना है। लेकिन अगर कोई उस टाइम चलते रहा और वो पकड़ा गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरुआत में तो सभी को एक प्रैंक जैसा लग रहा था, लेकिन तभी एक लड़का हिल जाता है और उसे शूट करके मार दिया जाता है। और यहाँ पे हमें ये समझ में आ जाता है कि एलिमिनेट का मतलब है जो भी एलिमिनेट होगा उसे मार दिया जाएगा। ये देखकर वहाँ पे सभी लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन गेम का रूल यही था कि जो भी हिलेगा उसे मार दिया जाएगा और जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो लोग बिना हिले गेम को कंप्लीट करते हैं और बच जाते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि 456 प्लेयर में से अब मात्र 255 प्लेयर ही बचे हैं। और फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि सारे के सारे प्लेयर्स बहुत ही डरे हुए थे और कोई भी ये गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो गेम स्किप कर सकती है, तो इसीलिए फ्रंटमैन यानी कि उनका लीडर उन सबसे वोटिंग करवाता है। लेकिन उससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है जो कि जीतने वाले विनर को मिलेगी। लेकिन अगर वो सभी लोग गेम को छोड़कर चले जाते हैं तो ये सारे के सारे पैसे मरे हुए लोगों की फैमिली को मिल जाएगी, जो कि 45 बिलियन वॉन थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वोटिंग करवाई जाती है और उनमें से कोई भी ये गेम खेलना नहीं चाहता था, इसीलिए उस गेम को वहीं पे बंद कर दिया जाता है।
लेकिन अगर वो लोग फ्यूचर में कभी भी चाहें तो इस गेम को रिज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद उन सभी को उनके घर पे छोड़ दिया जाता है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि सियोंग पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, लेकिन पुलिस वालों को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। फिर उसके बाद सियोंग उन्हें वो कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उस कार्ड पे जो नंबर लिखा था वो रॉन्ग था। उसके बाद सियोंग जब अपने घर पे जाता है तो वहाँ पे उसकी मदर नहीं होती। उधर जैंगवू यानी कि सियोंग का बचपन का क्लासमेट अपनी मदर को छुप के देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है। फिर जैंगवू जियोन को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। मैंने क्लाइंट के पैसे लेकर सारे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे और वो सारे के सारे पैसे डूब गए। और तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की मदर का पाँव काफी ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज के कारण उनकी पाँव की चोट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पाँव काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन जाहिर सी बात है सियोंग के पास तो पैसे होते नहीं है, क्योंकि उसने अपने मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसीलिए वो पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने के लिए इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ उसे बताती है कि जियोंग आया था अपनी मदर के इलाज के लिए पैसे मांगने के लिए। तभी उसका हस्बैंड जियोंग को पैसे देने के लिए आता है और साथ साथ उसे कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। तभी जियोंग उसे मारने लगता है और तभी वहाँ पे उसकी बेटी भी आ जाती है। इसके बाद जियोंग का एक दोस्त अपने बॉस के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने के लिए मना कर देता है और फिर इसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसका बॉस का हाथ एक मशीन में आ जाता है और तभी सियोंग का दोस्त मौका पाकर पैसे उठाकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद सियोंग का दोस्त अपनी बीवी के पास आता है और उससे कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद हम देखते हैं साइबियो एक एजेंट से मिलती है और वो उसकी मदद से अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर उसे अपनी मदर को लाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साइबियो का एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं अपनी मदर को यहाँ पर जरूर लेके आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसलिए वो अपने भाई के घर जाता है और फिर उसे वहाँ पता चलता है कि उसका भाई कई दिनों से घर नहीं आया। और जब वो ऑफिसर उसके घर को चेक कर रहा होता है तब उसे वहाँ पे एक कार्ड मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही कार्ड होता है जिसको उसने पुलिस स्टेशन में जियोंग के पास देखा था। इसीलिए वो ऑफिसर उस कार्ड को लेकर जियोंग के पास जाता है और उससे उस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन जियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद जियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। अब जियोंग दोबारा ये डिसाइड करता है कि मुझे उस गेम को फिर से ज्वाइन करना है, इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। लेकिन वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। फिर वो वहाँ पर गार्ड को मार के पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को आइलैंड पे मौजूद एक फैसिलिटी में लाया जाता है। यहाँ पर उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं होता कि अगला गेम कैसे होगा और उसे किस तरीके से खेला जाएगा। इसके बाद वो सभी लोग अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात को साइबियो और उसके फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। वहाँ पर साइबियो गार्ड की नजरों से बच के उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी साइबियो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे होते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स को शक हो जाता है और वो चेक करने के लिए वॉशरूम आते हैं, लेकिन तब तक साइबियो वहाँ से वापस आ चुकी थी। इसके बाद साइबियो अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बातें बता देती है जो कि उसने देखा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैंगवू उनकी सारी बातें सुन लेता है और वो इस बारे में साइबियो से पूछता है और फिर साइबियो उन्हें बताती है कि वो सभी लोग बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। और उसके बाद सभी प्लेयर्स को प्लेयर ग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे 4 शेफ्स थी और 4 शेफ्स में से उन्हें एक को चूज करना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियोंग को पता चल जाता है कि गेम में क्या करना है। जियोंग जैंगवू को बताता है कि यहाँ पे सभी को अलग अलग शेफ्स चुनने हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं उन सभी को एक छोटे छोटे बर्तन दिए जाते हैं जिसमें कुछ शेप्स बने होते हैं। अब यहाँ पर गेम ये होती है कि उन सभी को उन शेप्स को बाहर निकालना है बिना डैमेज किए हुए, लेकिन शेप अगर जरा सी भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। यहाँ पर जैंगवू तो अपनी शेप को इजीली निकाल लेता है, लेकिन जियोंग काफी घबरा जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से इस गेम को जीत लेता है। इसके बाद उन सभी को वापस रूम में लाया जाता है। अब यहाँ पर टोटल 187 प्लेयर आए थे, लेकिन अब उसमें से सिर्फ 108 प्लेयर ही बचे थे। अब इसके बाद सभी को खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है और वो उसे इतना मारता है कि वो वहीं पे मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं प्लेयर में से एक डॉक्टर होता है जो कि मरे हुए लोगों का ऑर्गन्स निकालकर चाइनीज को बेचा करता था। जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता था तब वो डेड बॉडीज को गायब कर लेते थे, क्योंकि ये सभी एक प्लान के मुताबिक चल रहा था। ये सारा कुछ फ्रंटमैन से छुप कर हो रहा था और यही एक वजह थी कि उन्होंने कंट्रोल रूम में अपना एक आदमी बिठाया था जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था। और गार्ड्स डॉक्टर को पहले ही गेम के बारे में बता दिया करते थे
ताकि वो सर्वाइव कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि गार्ड्स डॉक्टर को बताता है कि हमने आज प्लेयर को खाना जानबूझकर कम दिया है ताकि वो लोग आपस में लड़ने लगे और इससे ये होगा कि सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड्स डॉक्टर को अगली गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद यहाँ पर लाइट ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ पर जैंगवो को पता था कि जैंग की टीम कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगी, इसलिए वो उसकी टीम को अपने पास बुलाकर उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जैंग की टीम में शामिल हो जाता है और वो उसे अगली गेम के बारे में बता देता है। और फिर लाइट्स ऑफ हो जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकियों को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर साइबियो के पास उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी सियोंग वहां पर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां पर आके सभी लोग को रोक लेते हैं और अब टोटल मात्र 80 लोग ही बचे हुए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पे वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं, वो सभी लोग 10-10 की टीम बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैंग को पहले से ही तीसरी गेम के बारे में पता था, इसलिए वो साइबियो की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता है और वो अपनी टीम में केवल मर्दों को ही रखता है। अब यहाँ पर जियोंग भी अपनी टीम बना लेता है, लेकिन उसकी टीम में एक प्लेयर की कमी थी, इसलिए साइबियो की फीमेल फ्रेंड उसकी टीम में आके ज्वाइन कर लेती है। अब ये गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है, यानी कि उन्हें अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था और इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की टीम ये गेम बहुत ही आसानी से जीत लेती है। अब इसके बाद नंबर आती है जियोंग की टीम की। तभी उनकी टीम में एक बूढ़ा प्लेयर जो था वो सभी से कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी टग ऑफ वॉर खेली है, इसीलिए वो उन सभी को गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। तो इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरीके से करके इस गेम को जीत जाते हैं। फिर उन्हें दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट ऑफ हो जाएगी। इस पर जियोंग उन सभी से कहता है कि सब तैयार रहना, क्योंकि हम एक एक करके पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में यहाँ पर एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर थे, तो उसे इस बात का डर होता है कि वो लोग कहीं उसे ही साइड पे ना लगा दें और उसे ही अपने रास्ते से ना हटा दें। और दूसरी तरफ गार्ड के साथ डॉक्टर मिल के सभी ऑर्गन्स को निकाल रहे थे और उन सभी ऑर्गन्स को गार्ड नंबर 28 और 29 के पास लेके जाना था। तभी वो सभी लोग मिलकर एक डेड बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो सभी लोग उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गार्ड नंबर 29 था जिसे ऑर्गन्स डिलीवर करने के लिए जाने थे, वो और कोई नहीं बल्कि वो ऑफिसर ही था जो कि गार्ड के भेस में वहाँ पे आया हुआ था। और ये सभी बातें सुनकर उसे ये शक होता है कि शायद ये लोग उसके भाई के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास भी एक ही किडनी थी। उसके बाद गार्ड नंबर 28 और 29 यानी कि वो ऑफिसर ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ था। नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम इस जगह से बाहर निकलेंगे तब इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देखकर नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है और वो नंबर 29 को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 को अपना फेस दिखा देता है और साथ ही साथ उस पर गन पॉइंट भी कर देता है और साथ ही साथ उसे वो एक किडनी वाले के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते थे। फिर नंबर 28 उससे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। फिर नंबर 28 उससे कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सभी का डेटा है। ये बात जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। फिर वो डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन अगली गेम के बारे में गार्ड्स को ही पता नहीं था, इसलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है और उस फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उस डॉक्टर का पीछा करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। वहाँ पर गार्ड अपनी बातों में फंसाकर डॉक्टर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लीडर यानी कि फ्रंटमैन आ जाता है और वो गार्ड को मार डालता है और साथ ही साथ वो डॉक्टर को भी मार डालता है और साथ ही साथ वहाँ पे उसे नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है। तो इससे उन्हें ये भी पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर लीडर यानी फ्रंटमैन के रूम तक पहुँच जाता है और वहाँ पे पहुँच के वो रिकॉर्ड वाले रूम तक पहुँच जाता है और सारे रिकॉर्ड्स को चेक करने लगता है। तभी उसे विनर्स की लिस्ट मिलती है और तभी वो देखता है कि उसका भाई भी कभी एक विनर था। उधर सभी को 4th गेम के लिए ले जाया जाता है और वहाँ पर सभी को अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और वो प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं, सभी लोग अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। साइबियुक की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर चुनने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं बिना कोई जोर जबरदस्ती किए और जो दूसरा पर्सन होगा जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैंगबू और ज्यून का दोस्त दोनों आपस में ऑड और इवन नंबर का गेम खेलते हैं, जिसमें कि उन्हें गेस करना होता है कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर सियुन का फ्रेंड जैंगबू से सारे मार्बल जीत जाता है, जिसके बाद लास्ट में जैंगबू के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। जैंगबू को पता चल चुका था कि अब वो नहीं बच पाएगा, इसलिए जैंगबू जियुन के दोस्त को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों में से अगर कोई भी हार गया तो उसका मैच दोबारा कराया जाएगा।
यहाँ पर जैंगू धोखे से जियोन के दोस्त के सारे मार्बल चेंज कर देता है और उसके बाद जैंगू सारे मार्बल्स को लेकर गार्ड्स को दे देता है। और उसके बाद जियोन का दोस्त जब अपने मार्बल्स चेक करता है तो वहाँ पे सारे के सारे पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी कि उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही होती है, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग उसे किसी तरीके से खेलने के लिए एग्री कर लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी और सियोंग दोनों आपस में इवन और ऑड नंबर का गेम खेलते हैं, लेकिन इसमें वो बूढ़ा आदमी जीत जाता है। अब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी ये भूल जाता है कि लास्ट में उसने क्या चुना था, इसीलिए सियोंग उसे अपनी बातों में फंसाकर सारे मार्बल्स ले लेता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा चालाक था और उसने एक मार्बल्स को अपने पास ही छुपा लिया था और वो फिर से इधर उधर घूमने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सियोंग उससे एक बार और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे सब पता था, मैं तो बस पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था, मैं जानता हूँ कि तुमने सारे मार्बल्स मुझसे धोखे से लिए हैं। और ये बात सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे सारे मार्बल्स दे देता है। उसके बाद साइब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रही होती है। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वही गेम जीतेगा। पहले साइब्यूक अपनी मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब उसकी फ्रेंड की बारी आती है तब वो अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। ये करते हुए साइब्यूक उसे देख लेती है और वो अपने फ्रेंड को दोबारा मार्बल्स फेंकने के लिए कहती है, लेकिन इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं साइब्यूक, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि साइब्यूक की फ्रेंड को मार दिया जाता है और फिर इसके बाद उन सभी की डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है और वो सभी लोग वापस रूम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जैंग देखता है कि साइब्यूक की वो फ्रेंड तो अभी भी जिंदा है और वो आराम से बैठे हुए मुस्कुरा रही थी। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि साइब्यूक की वो फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन उन दोनों के बीच में किसी बात से क्लैश चल रहा था, इसलिए वो जैंग को बुली करने लगती है। तभी हम देखते हैं फ्रंटमैन को उस डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का ID कार्ड उसे मिल जाता है और तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके सारे VIPs आ चुके हैं। फिर फ्रंटमैन सारे VIPs को लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद सारे VIPs को उनके रूम में लाया जाता है और फिर इसके बाद फ्रंटमैन सारे VIPs के आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है और यही आदमी मेन होता है जो सारे गेम्स करवा रहा होता है। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर नेक्स्ट डे 5वीं गेम के लिए उन्हें एक कमरे में लाया जाता है जहाँ पे 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं। फिर सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब ये था कि जो प्लेयर्स था उसके नंबर के मुताबिक उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी कि 1 और 16। तो यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे पता नहीं गेम क्या है। और उसने लास्ट नंबर लिया तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए या फिर टाइम कम हो जाए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग से कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी फर्स्ट नहीं आया। फिर उसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है कि उन्हें दिए हुए टाइम में उन्हें उस ब्रिज के उस पार जाना है। अब इस ब्रिज के रूप में 2 ग्लास लगे हुए थे, एक तो होता है आर्म ग्लास और दूसरा होता है टेम्पर्ड ग्लास। आर्म ग्लास पर रखते हुए उनका ग्लास टूट जाएगा और वो नीचे गिर जाएंगे और इसके बाद फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग फिर एक एक करके मरने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एक टाइम ऐसा आता है कि जैंग उन सब के सामने आगे नहीं बढ़ रहा होता। अब यहाँ पर उन सभी के पास एक ही रास्ता था, या तो वो सभी आगे जाएं या फिर वहीं पे मर जाएं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैंग की वही फ्रेंड उसके सामने आ जाती है जिसने उसे बुली किया था। फिर वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो जैंग को पकड़ लेती है और वहाँ से फिर नीचे कूद जाती है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था, तो उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास और आर्म ग्लास कौन सा है। लेकिन ये बात फ्रंटमैन को पता चल जाती है और वो लाइट्स को ऑफ करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब ग्लास में एक ही स्टेप बचता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए जैंगू उस आदमी को धक्का दे देता है। यहाँ पर जैंगू, सियोंग और साइब्यू उस ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है और साइब्यू को कुछ ज्यादा ही चोट लग जाती है। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी, लेकिन उस वीआईपी को उस ऑफिसर पे शक होता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है और इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है और वो ऑफिसर वहां से भागकर आइलैंड पे आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहां पे आ जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन सभी को सारे सबूत भेजता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। फिर हम देखते हैं कि फ्रंटमैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर फ्रंटमैन के ऊपर गोली चला देता है और वो फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। इसके बाद वो ऑफिसर देखता है कि वो फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है
इसके बाद वो फ्रंटमैन उस ऑफिसर को शूट कर देता है और वो ऑफिसर पानी में गिर जाता है। और उधर हम देखते हैं कि ग्लास लगने के कारण साइबियो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और उसका बहुत सारा खून बह रहा था। और उसके बाद तीनों सर्वाइवर्स को डिनर्स के लिए ले जाया जाता है और उन सभी के पास एक एक चाकू रख दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी जियोंग नोटिस करता है कि साइबियो की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर ज़ैंगवू को मार देंगे और इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलकर पैसों को आधा आधा आपस में बांट लेंगे। फिर साइबियो जियोंग से कहती है कि मेरा एक छोटा भाई भी है जिसे मैं ऑर्फेनेज में छोड़कर आई हूँ। अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचेगा तो वो जाकर हम दोनों की फैमिली को देखेगा और उसका ध्यान रखेगा। लेकिन साइबियो की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तभी जियोंग वहाँ से बाहर मदद लेने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक ज़ैंगवू उसे मार चुका होता है। गेम का रूल बहुत ही सिंपल था, मार दो या मर जाओ, और इस गेम का नाम क्विट गेम। और फिर गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। तभी लास्ट में ज़ैंगवू की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। उसी टाइम जियोंग ये कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और तभी जियोंग ज़ैंगवू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसी टाइम ज़ैंगवू अपने आप को ही मार डालता है, जिससे जियोंग ये गेम जीत जाता है। उसके बाद फ्रंटमैन उससे कहता है कि तुम ये गेम काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर उसके बाद जियोंग को उसके घर पे छोड़ दिया जाता है और उसे एक एटीएम कार्ड दे दिया जाता है। और फिर जब वो उस एटीएम कार्ड को चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद जियोंग अपने घर जाता है और वो देखता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। और तभी हम 1 साल बाद का सीन, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जियोंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा नशा करने लगा है, यानी कि उसने अभी तक उस पैसों को हाथ तक नहीं लगाया है। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत उसके पास आती है और उसे वैसा ही कार्ड देती है जैसा उसने पहले देखा था और उसमें एक एड्रेस भी लिखा था। और फिर जियोंग उस एड्रेस पे चला जाता है और वो जाकर देखता है कि सारा किया धरा उस बूढ़े का है जो कि प्लेयर नंबर 1 था और वो अभी भी था। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए उसने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर ये एक गेम बनाई ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देख सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था इसके लिए, और मैंने गेम में पार्टिसिपेट इसीलिए किया था क्योंकि गेम देखने से ज़्यादा मज़ा गेम खेलने में आता है। जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही हैं। और ये बात कहने के बाद उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद जियोंग ज़ैबियो के छोटे भाई के पास जाता है और उसे ज़ैंगवू के मदर के पास लेके जाता है और वो उससे कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, और साथ ही साथ उसे एक बैग भी देता है जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। उसके बाद जियोंग स्टेशन पर जाता है और वहाँ पे उसे वही पर्सन मिलता है जो उसे स्टार्टिंग में मिला था। वहाँ पर जियोंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग चुका था। उसके बाद जियोंग उस कार्ड पे दिए हुए नंबर पे कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन सामने से उसे जवाब मिलता है कि जियोंग, अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम प्लेन में चढ़ जाओ। और इसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।